भद्रं तन्नयास्व ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा सदैव आप सभी को सुधर्म पथ पर ले चले, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का यहाँ ये अंतिम दिवस है। सात दिन से पुरुष सूक्त की व्याख्या चल रही है। 2 मंत्र कल पूरे हुए और तीसरे के विषय में थोड़ी सी चर्चा आज हम और करेंगे। वेद और वेदार्थ बड़ा ही गंभीर विषय है। व्याख्या करते समय विशेष करके देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखना होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो वह निरर्थक सिद्ध होगा। इसलिए इन मंत्रों की जो व्याख्या आप लोग सुन रहे हैं, संभव है इससे पहले के आचार्य उससे भिन्न व्याख्या की हो। वेदज्ञ ये जानता है कि शब्द कामधेनु है, उससे देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ दूहा जा सकता है। यदि ऐसा न हो तो वेद का वेदत्व ही नहीं रहेगा। फिर वह वेद विज्ञान हर एक युग के लिए, मनुष्य के लिए मार्गदर्शक नहीं बन पाएगा। जैसे ईसाई धर्म की व्याख्या जो पुरानी बाइबल में थी, उसके लिए यीशु के शिष्यों ने कहा ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, परमात्मा के साथ किया हुआ पुराना समझौता है। टेस्टामेंट में समझौता, कॉन्ट्रैक्ट। ये समझौता, ये कॉन्ट्रैक्ट पुराना हो गया, इसलिए इसको भुनाया नहीं जा सकता। युग बदल गया तो उसके लिए अब नया समझौता। पुराना समझौता किससे हुआ था? मोसेस से, इब्राहिम से, डेविड से।
वो खत्म हो गया। अब नया समझौता परमात्मा ने जीसस के द्वारा किया है, इसलिए अब जो नए समझौते को स्वीकार करेगा उसी को परमात्मा के राज्य में प्रवेश मिलेगा। नया समझौता माने न्यू टेस्टामेंट। बाद में जब उसी परंपरा में मोहम्मद साहब का आविर्भाव हुआ तो उन्होंने कहा कि वो जो पुराने समझौते थे सब ठीक थे, लेकिन वो युग बदल गया और उनका मूल्य भी बदल गया और वो झूठे साबित हो गए। इसलिए परमात्मा ने अब हमें और आखिर माने अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा, हमें आखिरी पैगंबर बना करके संदेशवाहक बनाकर भेजा है। अब जो मैं कह रहा हूं वही परमात्मा का आदेश है, उपदेश है, संदेश है। यह अंतिम है और आखिरी है। इसलिए अब जो परमात्मा के राज्य में प्रवेश पाना चाहे, यानी स्वर्ग जाना चाहे, अब वो उन दोनों पुस्तकों के समझौते को अस्वीकार करे और अब ये आखिरी बात को स्वीकार करे। लेकिन अभी तक वैदिक शाश्वत सनातन धर्म में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि वेद का विज्ञान अब पुराना हो गया है और उसकी अब उपयोगिता नहीं रही, इसलिए अब किसी नए ज्ञान का, नए ग्रंथ का, नई विचारधारा का अवतरण होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा किसी ने? इसलिए नहीं कहा कि वेद के वेदत्व का देश काल परिस्थिति की सीमा में कोई बंधा हुआ स्थान नहीं। वह ऋषियों की उच्चतम चेतना की अवस्था में आविर्भूत हुआ दिव्य विज्ञान है। इसलिए प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि व्याख्याता को हमेशा उसकी व्याख्या करते समय इन तीनों को ध्यान में रख लेना चाहिए, जिसको हमारे यहां देश, काल और परिस्थिति कहते हैं। शब्द वही है, अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदलने में कारण क्या होता है? सृष्टि का बदला हुआ स्वरूप। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहां जो व्याख्या कई दिनों से मैं कर रहा हूं, इसकी सुन रहे हैं आप लोग, कहीं आपकी पढ़ी हुई व्याख्या से कोई विपरीत बात लगती हो तो उसको आप ये ध्यान में रख करके समझ लें। लेकिन एक बात बड़े विश्वास के साथ मैं कहने जा रहा हूं कि वेद के प्रमाण की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से जो व्याख्या मैं आपको सुना रहा हूं, इसको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता।
इतना हो सकता है कि पहले के आचार्य ने इसकी ये नहीं ऐसे व्याख्या की है, वो हो सकता है, संभव है, क्योंकि शब्दा नाम अनेकर था, धातु नाम अनेकर था, इसलिए ऐसा भी संभव हो सकता है तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, उस समय के मनुष्य को वेद के इस विज्ञान की आवश्यकता रही होगी, उन आचार्य ने इसकी ऐसी व्याख्या कर दी। मैं उनको गलत नहीं कहता, क्योंकि गलत कहने का हमें अधिकार नहीं है, किसी को गलत करने का अधिकार नहीं किसी के लिए, क्योंकि जो जहां है वहां से वो सही देख रहा है। लेकिन सत्य को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, ऐसा मानना ही गलत है। जैसे एक दिन मैं बता रहा था, एक चौकोर वस्तु यहां पड़ी है, चौकोर, चार कोने वाली। यदि यहां से देखा जाए तो वस्तु त्रिकोण दिखाई देगी, कभी चौकोर नहीं दिखाई देगी। क्या समझे? यहां से देखा जाए, दिखने वाला यहां से देखे तो इसको त्रिकोण दिखेगा और चौकोर कभी देख नहीं सकता, असंभव है। और यदि इसी सीध में बहुत दूर चला जाए तो उसको त्रिकोण भी नहीं दिखाई देगा, केवल एक रेखा मात्र दिखाई देगी। कारण क्या? अंगल जिसे कहते हैं, अंगल, अंगल के बदल जाने से आकृति के देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। किस अंगल से आपने उसे देखा है, यह प्रश्न करना पड़ेगा किसी दृश्य वस्तु की व्याख्या से पहले। इसी रूप से शास्त्र को किस दृष्टि से आपने देखा है, ये पहले जानना आवश्यक है, और फिर आप उसके उपयोगिता और उपयोगिता, अनुपयोगिता, इन दोनों विषयों में भी सावधान रहें। यदि ऐसा नहीं है तो आप उससे लाभ उठाने की बजाय हानि के पात्र बनेंगे। वह परमात्मा एक अनंत सत्य अद्वैत ही वेद का प्रतिपाद्य है। लेकिन जिन महापुरुषों ने वेद में त्रैत देखा वो गलत थे क्या? मेरी राय है नहीं, वो गलत नहीं थे। वो जहां से उसे देख रहे थे वहां से यदि मैं देखूं तो मुझे भी त्रैत ही दिखाई देगा, कोई भी देखे उसे वहां से त्रैत ही दिखाई देगा, उनका कोई कसूर नहीं है। जहां से उन्होंने वेद को देखा वहां से त्रैत दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने त्रैत की चर्चा की, बात की, व्याख्या की। हम जहां से देख रहे हैं वहां से हमें अद्वैत दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अद्वैत की व्याख्या कर रहे हैं। एक सज्जन कोई मिले हमारे एक प्रिय शिष्य को, उसने उससे पूछ लिया कि कहिए वेद व्याख्या आपको कैसी लग रही है? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है स्वामी जी वेद के तो बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन हैं वो सनातनी। है वो सनातनी, यानी कहने के ऊपर अंगल जो जहां खड़ा है वहां से उसे मेजर कर रहा है। इसी में कोई द्वैतवादी यदि हो तो इन्हीं मंत्रों में उसे द्वैतवाद दिखाई देगा, त्रैतवाद नहीं दिखाई देगा, अद्वैत भी नहीं दिखाई देगा, क्यों वहां खड़ा होगा, वो वहां से देखता है।
आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं, कहां से खड़े होकर देखो तो द्वैत दिखता है, कहां से खड़े होकर देखो तो त्रैत दिखता है, और कहां से खड़े होकर देखो तो अद्वैत दिखता है। आप लोग ये मेरी बातें ग्रहण कर पाएंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, कुछ इस विषय में सोचता भी नहीं, लेकिन मैं बताना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए बताता रहता हूं। कहना अच्छा लगता है। आपके दृष्टि के 4 स्तर है, 4। उसको हमारे यहां एक दिन मैंने संकेत किया था, भूतात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञान आत्मा और शांत आत्मा। उसके 4 नाम दिए हैं वेद में, उपनिषदों ने उसके 4 नाम दिए, भूतात्मा, प्रज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा और शांत आत्मा। ये अब इन्हीं को वेद के इस मंत्र ने, जिसकी व्याख्या कल मैंने की थी, उसने उसे 4 नाम न देकर के 4 पाद का, ब्रह्म के ये 4 पाद है। पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवे, उसने कह दिया। भूतात्मा को उसने एक पाद बता दिया, एक चर है। और जो अमृत में त्रिपाद है, जिसके लिए मैंने प्रज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा और प्रशांत आत्मा की बात कही, उसके लिए उसने कह दिया त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी। उसका वो त्रिपाद जो है वो अमृत में है और दिव्य माने प्रकाश में है। भूत आत्मा में प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश की आभा है। प्रज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रशांत आत्मा ये प्रकाशमय है। भूत आत्मा की दृष्टि से कोई व्यक्ति किसी शास्त्र की व्याख्या नहीं करता, कोई भी आचार्य नहीं करेगा। यदि वो करेगा तो उसका आचार्यत्व ही नष्ट हो जाए। ये बात समझे? भूत आत्मा माने जो दिखाई दे रहा व्यवहार, ये दृश्य जगत। इसलिए व्याख्या करने वाला अपनी व्याख्या के लिए 3 स्तर अब देखा रह गया उसके, या तो प्रज्ञान आत्मा के स्तर से व्याख्या करेगा, या विज्ञान आत्मा के स्तर से व्याख्या करेगा, या प्रशांत आत्मा के स्तर से व्याख्या करेगा। प्रज्ञान आत्मा के स्तर से जो व्याख्या करने वाला है उसको त्रैत दिखाई देगा, कभी न द्वैत देखेगा न अद्वैत देखेगा, त्रैत देखेगा। और जो विज्ञान आत्मा के स्तर से देखेगा उसको द्वैत दिखाई देगा, उसको त्रैत नहीं दिखाई दे सकता। जो प्रशांत आत्मा में स्थित होकर देखेगा उसके लिए अद्वैत दिखाई देगा, अद्वैत। इसलिए जिन आचार्यों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने वेद के इन मंत्रों से त्रैतवाद सिद्ध किया है, वो प्रज्ञान आत्मा के स्तर से उसे देखा है। ये बात समझिए, उनकी दृष्टि गलत थी ऐसा नहीं है, वो देखा वहां से जहां से त्रैत दिखता है। जिसने द्वैत कहा है वो विज्ञान आत्मा के स्तर से देखा है, जिसने अद्वैत कहा है उसने प्रशांत आत्मा के स्तर से देखा है। यानी कहां से देखने से कैसा दिखता है, ये मेरी कल्पना नहीं है। आपको कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और यदि सारा कष्ट आप ही कर लो फिर हमें करने की क्या जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। कठोपनिषद में इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में यमराज ने नचिकेता को समझाया है। नचिकेता को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने समझाया है।
देख लेना वहां से, जब देखने की दृष्टि मिले कभी तो। मैं भी आपको स्पष्ट रूप में बता रहा हूं, जिस समय आप साधना की अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो स्थूल जगत से, भूत आत्मा से ऊपर उठ जाते हैं आप। अब भूत आत्मा से जब ऊपर उठते हैं तो चेतना के 3 स्तर होते हैं। चेतना का 3 स्तर। एक स्तर है जिसे प्रज्ञान आत्मा कहा गया है। प्रज्ञान आत्मा में बुद्धि का ऐन खूब प्रयोग होता है, कतरते हुए, जैसे दर्जी काट कूट करके कैंची से और एक शेप दे देता है कपड़े को, ऐसे ही प्रज्ञान आत्मा की स्थिति में बैठा हुआ विद्वान महात्मा आंख बंद करेगा, उसको लगेगा कि वो समाधि में पहुंच गया है, और वहां से अपनी बुद्धि की कैंची लगा करके वो काटना शुरू कर देता है, उसका निर्वारण करना शुरू करता है, एनालिसिस जिसे कहते हैं उसको शुरू करता है, और उस एनालिसिस के द्वारा अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है। और वो कहां से उसे देख रहा है जानते हो? प्रज्ञान आत्मा से। प्रज्ञान आत्मा के परे विज्ञान आत्मा है, विज्ञान आत्मा के परे प्रशांत आत्मा है। प्रज्ञान आत्मा में बैठा हुआ योगी एक तो नीचे भूत आत्मा को देख रहा है और उसकी सत्ता उसे दिखाई दे रही है, वो सत्ता जड़ रूप में, इसलिए मानता है कि एक तो तत्व है जो जड़ है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, और जहां बैठा वहां से देख रहा विज्ञान आत्मा को। वो कहता है एक सत्ता और है जो चेतन है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता, और एक उन दोनों से भिन्न वो देख रहा है, जिसको प्रशांत आत्मा में कह रहा हूं। जहां खड़ा है वहां से ए तो जड़ है और ये चेतन है, और वो जो है इदम अदह और सह, ये 3 उसको दिखाई देंगे। इसलिए वो जब किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा तो कहेगा त्रैत है, एक तो जड़ पदार्थ है, दूसरा चेतन पदार्थ है, और तीसरा इन दोनों का आश्रय है जो यानी सबसे परे है, जिसको ईश्वर को, परमात्मा को। लेकिन दूसरा जो है जब वो प्रज्ञान आत्मा से ऊपर उठ करके विज्ञान आत्मा में पहुंच जाएगा तो विज्ञान आत्मा में प्रतिष्ठित होते ही अब उसके सामने वो बीच वाला जो था दिखाई दे रहा, अब वो नहीं दिखाई देता। अब वो व्यष्टि रूप में जीवन का महत्व उसने समझ लिया, ये तो नहीं है। जिसको मैं अलग जीव समझ रहा था उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, उसमें तो उसी की ज्योति आ रही है, ये दोनों अभेद हैं। अब उसके लिए केवल 2 दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? एक तो भूत आत्मा, ये जो नीचे वाला है, और एक वो जो मैं स्वयं हूं वो है, यानी एक चेतन और एक जड़, जिसे कहते हैं एक एनिमेट और एक इनएनिमेट, ये 2 तत्व उसको दिखाई देने लगे। अब जीवत्व तो समाप्त हो गया। वो कहता है कि 2 तत्व रह गया है, एक का नाम वो रखता है प्रकृति, दूसरे को कहता है वो पुरुष परमात्मा। 2 देखेगा वहां से। ये कहां से देखेगा? विज्ञान में आत्मा से। वहां से 2 दिखाई देगा, 3 नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रशांत आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, प्रशांत आत्मा में प्रतिष्ठित होते ही वहां पर यानी जैसे एक बड़ा सुंदर विवेचन है पुराण में, सूकरी के सारे बच्चे मर गए। क्या समझे आप? हाँ कहता है
कहता है कि सूकरी के सारे बच्चे मर गए। शंकर जी ने एक ऐसा त्रिशूल मारा कि सूकरी के सारे बच्चे मर गए। अब केवल रह गया, और सूकरी भी मर गई। फिर कौन रहा, कहा रह गया? केवल महावरा। बड़ी सुंदर कथा है बारह पुराण में। यानी सत्य को समझाने का एक तरीका, बड़े विचित्र ढंग से ऋषियों ने सत्य को समझाया है। तो एक सुंदर कथा उसमें बना करके समझाई। और यजुर्वेद में इसको कहा बकरी के सारे बच्चे मर गए। जहां उसे सुकरी कहा है वहां उन्होंने बकरी कहा है कि बकरी के सारे बच्चे मर गए और बकरी भी मर गई। अब कौन रह गया? कहा अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम भवि प्रजा सृजमाना स्वरूपा। कहा कि वो जो अजा माने बकरी थी, चितकबरी बकरी, चितकबरी माने लोहित कृष्ण शुक्लाम, लाल काले सफेद रंग वाली एक बकरी, लाल रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की एक बकरी। उस बकरी ने अपने जैसे अनेक संतानें उत्पन्न कर दी। अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम भवि प्रजा सृजमाना स्वरूपा, अपने स्वरूप जैसे अनेकों बच्चे पैदा कर दिए। और जब उसके अनेकों बच्चे हो गए तो अजो हे कह जुष्माणानुषेतो, लेकिन बकरा एक ही था। वो एक बकरा सारे के साथ लग गया और वो उसी में उलझ गया। लेकिन एक समय आया जहां तेषाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। एक समय आया जब उस भुक्त भोगा को उसने पूर्ण रूप से त्याग दिया। उसके त्यागते ही वो सारे के सारे बच्चे सहित बकरी मर गई और केवल एक अज ही बाकी रह गया। ये एक समझाने के तरीके हैं। वहां अजा माने बकरी, अजा माने प्रकृति, चितकबरी माने लाल काले और सफेद रंग वाली, माने तमोगुण रजोगुण सतोगुण वाली बकरी माने अजा। अजा माने वह प्रकृति। वह प्रकृति तीन गुणों वाली जो है वह अपने जैसे अनंत संतानों को जन्म देती है। त्रिगुणात्मक सृष्टि सारी उत्पन्न कर देती है वो। और उसमें अज माने आत्मा, अजन्मा, और अज माने बकरा। अज के दोनों अर्थ होते हैं, लेकिन अजन्मा वह आत्मा उस अजा माने प्रकृति के साथ युक्त होकर के उसके बच्चों के सहित उसके साथ क्रीड़ा करता रहता है। वो समझता है कि यही हमारी सारी दुनिया है। लेकिन जब कभी किसी गुरु की कृपा हो जाए या उसके कारण रूप परमात्मा की कृपा हो जाए, जब वो अपने आप की यथार्थता को, अपने अजन्मापन को, अपने नित्यपन को अनुभव कर लेता है, जुष्टम यदा पश्यति अन्नमेषम अस्य महिमानम इतभीत शोक, जो अपने उपास्य के स्वरूप को, अपने कारण के यथार्थ स्वरूप को जान जाता है तो उससे विमुख हो जाता है। जहां तेषाम भुक्त भोगाम, ऐसाम भुक्त भोगाम, जहां इस भुक्त भोगा को, भोगी हुई को जहां माने फेंक देता है, त्याग देता है। और जहां उसे त्यागा तहां उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता, उसका अस्तित्व ही समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है। और फिर वो अपने आप में, अपने स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में निबंध हो जाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, जो विज्ञान में आत्मा की स्थिति में है उसके सामने तो ये दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रशांत आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है तो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर, इसके लिए पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब दृष्टा अपने स्वरूप में, स्वरूप माने स्वरूप, अपने आप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है
तो वो कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ करने के लिए नहीं रहता। जब करने के लिए नहीं रहता तो इसकी स्थिति क्या होती है? कहते हैं कृतार्थम प्रतिनष्टम। वो जो कृतार्थ हो गया उसके लिए वो नाश हो गई, नष्ट हो गई, खत्म। अब वहां उसका अस्तित्व नहीं रहा। कहा तो एक कृतार्थ हो जाए तो सबके लिए नष्ट हो जाता है, उसी के लिए। पतंजलि कहते नहीं, कृतार्थम प्रतिनष्टम अव्यनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। कहा वो जो कृतार्थ होता है उसके लिए नष्ट हो जाता है, दूसरे के लिए तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति। जो कृतार्थ हो जाते हैं उनके लिए सारे के सारे गुण जो हैं अपने कारण में लीन हो जाते हैं, उस महाव्यक्त में लीन हो जाते हैं और वह अपने आप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में फिर उसे द्वैत का दर्शन नहीं होता। समझे? यानी जब वो प्रशांत आत्मा की स्थिति में पहुंचता है तो द्वैत का दर्शन नहीं होता, वो स्वयं में अद्वैत। इसके लिए तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा है, सेवत साधु द्वैत भेदागे तब पुनि निज स्वरूप अनुरागे मोह जनित विकार सब त्यागे। जब भगवान की कृपा होती है तो सत्पुरुषों का संग मिलता है। सत्पुरुषों का संग मिलते ही वह अपने द्वैत का त्याग करके आत्म स्वरूप में अनुरक्त हो जाता है। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदादम देहवंतन लेखिए, निर्मल निरामय एक रस तहि हर्ष शोकन व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। तुलसीदास लिखते हैं कि जिस आत्म स्वरूप में अनुराग होता है साधक का, वह उसका स्वरूप कैसा है? का अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, इस संसार से बिल्कुल विलक्षण, संतोष सम शीतल सदादम देहवंतन लेखिए। वह संतोष स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। वहां किसी भी प्रकार के देह का स्थान नहीं। देह माने न तो स्थूल देह है, न तो सूक्ष्म देह है, न तो कारण देह है। तीनों देह समाप्त हो गए। वहां किसी भी देह के लिए स्थान नहीं है, उसका इंडिविजुएशन समाप्त हो गया है। निर्मल निरामय एक रस, वह निर्मल है, निरामय है, मल रहित है, रोग रहित है। न तो जन्म मृत्यु रूपी रोग है और न तो ये अनेक प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि मल है। निर्मल निरामय एक रस तहि हर्ष शोकन व्यापई, और वह हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो चुका है। त्रैलोक्य पावन सो सदा, ऐसा प्रशांत आत्मा जो है वो तीनों लोक को पवित्र करने वाला है। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है वह तीनों लोक को पवित्र करने वाला हो गया। उसी के विषय में महात्मा नारद ने कहा है, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थाणी स्वकर्मी कुर्वन्त कर्माणि सशास्त्री कुर्वन्त शास्त्राणि। ऐसा महापुरुष जहां बैठ जाए वो तीर्थ हो जाता है, जो कहता है वो शास्त्र हो जाता है, जिसको करता है वो सब सत्कर्म हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय वह दुनिया के समस्त भेदों से परे हो जाता है। तो ये जो तुलसीदास जी के वचन हैं ये वेद के ही व्याख्यान है, ये बात याद रखना। ये उन्होंने अपनी बात कोई अलग से नहीं कही, ये वेद मंत्रों की ही व्याख्या उन्होंने की है। जहां पर उन्होंने बताया कि तहि हर्ष शोकन व्यापई, वो ईशोपनिषद की व्याख्या है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि